बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एक के ड्रामे की जिसका नाम है गोल्डन स्पून। इस ड्रामे में जिसका मेन रोल है बहुत ज़्यादा वो है ये कुछ करेक्टर्स जिसमें आती है ये जूही जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है। सेकंड कैरेक्टर होंग तियोंग का और ये भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और ये नेक्स्ट कैरेक्टर है सिंग चॉन का जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और ये है होंग तोंग के फादर और ये हैं सिंग चॉन के पेरेंट। ये पूरा का पूरा के ड्रामा एक गोल्डन स्पून पे बिलोंग करता है। सिंग चॉन जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता है वो गरीबी से बहुत तंग आ चुका होता है और उसको अमीर होना होता है तो उसे एक गोल्डन स्पून मिलता है और उसके कुछ रूल्स हैं कि आपने अपने हम उम्र किसी रिच दोस्त के घर आपने इस गोल्डन स्पून से 3 बार का खाना खाना है और उसके बाद आपके जो सोल्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जो ये सिंग चॉन है ये होंग तियोन को अपना दोस्त बनाता है और उसके बाद उसके घर पे रोज जाके खाना खाता था। 3 दिन के बाद वो एक्सचेंज हो जाते हैं। इस गोल्डन स्पून का सेकंड रूल ये होता है कि आप जब अमीर बन जाते हैं तो आपको 3 चांसेस मिलते हैं वापस अपनी लाइफ में आने के लिए। पहला चांस मिलता है आपको 1 मंथ, सेकंड चांस आपको मिलता है 1 ईयर और थर्ड चांस मिलता है 10 साल के बाद। इसका थर्ड रूल ये है कि आप बर्थडे वाले दिन अपने पेरेंट्स यानी कि रियल पेरेंट्स के सामने अगर आप जाएंगे तो आप वापस एक्सचेंज हो जाएंगे। वो नाउ बैक टू द स्टोरी। जब सिंह चौन रिच हो जाता है तो उसको हर चीज़ खूबसूरत लगती है, हर चीज़ उसको अच्छी लग रही होती है कि मैं अमीर हो चुका हूँ। लेकिन एक साइड पर उसे अपने पेरेंट्स का भी ख्याल आता रहता है किसी तरीके से उनकी मदद करूँ। और जब इस स्पून का पहला चांस आता है कि आप अपनी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो ये उस चांस को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मुझे अपने पेरेंट्स वापस चाहिए। तो इसे उस स्पून को अपने घर जाकर एक बार उस स्पून से खाना खाने पर इसको इसके पेरेंट्स मिल जाते हैं और ये खुशी से रहना शुरू हो जाता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। वही लोन का स्ट्रेस, कर्जे में डूबे हुए, गरीबी, ये सब इसको वापस से तंग करना शुरू हो जाती है और ये फिर भागता हुआ जाता है होंग तियोंग के घर और वहाँ से खाना खाता है। और खाना खाते ही ये वापस से होंग त्योंग बन जाता है और जो होंग त्योंग होता है वो सिंग चोंग बन जाता है। और ज़ाहिर है कि अमीरी की जो ज़िंदगी होती है जितनी बाहर से खूबसूरत और चमकदार लग रही होती है अंदर से वैसी नहीं होती है। बहुत से राज हैं, बहुत से टॉर्चर्स भी होते हैं लेकिन ये उससे निकलता है, उसको जानने की कोशिश करता है। जो जूही के फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है। सारा का सारा इल्ज़ाम होंग त्योंग पर लगता है तो इसके फादर इसको अमेरिका भेज देते हैं और जो भी सारे के सारे इल्ज़ामात हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो जो सेकंड चांस है 1 साल के बाद अपने पेरेंट्स के पास वापस जाने का वो हो नहीं पाता क्योंकि वो 10 साल के लिए अमेरिका चला जाता है। और जब वो 10वें साल वापस आता है तो बहुत से राजों के खुलासे होते हैं जैसे कि मिस्टर ना का जो खून होता है वो इसने नहीं किया होता बल्कि इसके फादर ने किया होता है। जो कि आपको जब आप ये ड्रामा देखेंगे तो आपको लास्ट के 2 एपिसोड्स में सारी की सारी गेम समझ आएगी कि आखिर ये पूरी की पूरी गेम चलाई किसने। इवन ये पूरा का पूरा ड्रामा ही गोल्डन स्पून पे बेस करता है। जब तियोंग 10 साल के बाद वापस आता है तो वहाँ पे जो एक जंग नारा है होती है उसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो जाती है। और कुछ अरसे के बाद इसको लगता है जंग नारा को कि ये मेरे साथ सिंसेयर नहीं है तो वो इसको गोल्डन स्पून से ब्लैकमेल करती है कि ये गोल्डन स्पून का एक लास्ट रूल ये है कि अगर मैं ये गोल्डन स्पून तुम्हारा किसी को दे दूँ और वो शख्स इससे खा ले तो उसको तुम्हारी सारी मेमोरी पता चल जाएगी कि तुम कौन हो और क्या क्या तुमने किया है और कैसे तुम रिच हुए हो। इस तरीके से तो ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी तो इस स्टोरी को वाइंड अप पे लेकर आते हैं। जब होंग त्योंग को पता चलता है कि ये सारे के सारे मर्डर उसके फादर ने किए हैं जो कि उसके फादर रियल में नहीं है। ये भी एक सस्पेंस है, आपको जब आप ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मैं बताने बैठी तो बहुत लंबी स्टोरी चली जाएगी। इसके बाद जब होंग त्योंग वापस घर आता है तो उसके जूस में कुछ ड्रग्स मिला दिए जाते हैं जिसे पीते ही वो डेड हो जाता है। कहानी एंड नहीं होती, इसमें भी एक लास्ट में एक ट्विस्ट है। इस ड्रामे में जो भी मैसअप्स हैं वो आपको एंड पे नज़र से समझ आ जाएंगे लास्ट 2 एपिसोड्स में। और जो लोग सबके साथ बुरा करते रहते हैं उनकी एक दिन रस्सी ज़रूर खींची जाती है। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो
और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।